नमस्कार दोस्तों, जब यूपी में पहले दौर के चुनाव में 18 दिन बाकी हैं, तब देश के गृह मंत्री बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक, प्रधानमंत्री मोदी के बाद नंबर 2 अमित शाह शामली जिले के कैराना इलाके में पहुंचे हैं। ऐसे ही आज से 7 साल पहले अमित शाह 2014 के चुनाव के पहले, ठीक पहले मुजफ्फरनगर पहुंचे थे और उसके बाद मुजफ्फरनगर से हिंदू मुस्लिम के नाम पर हिंदू मुस्लिम के बीच दरार चौड़ी करके ध्रुवीकरण की वो पटकथा लिखी गई, जिस पटकथा का अंजाम यह हुआ कि बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी 2014 में मिली और उसका एक्सटेंशन 2017 और 2019 में भी यूपी में देखने को मिला। अब चूंकि वो पटकथा जिसका इस्तेमाल 3 चुनाव में हो चुका, चुनाव एक बार फिर है, किसानों में नाराजगी है, पश्चिमी यूपी के जाटों में नाराजगी है, बेरोजगारी, महंगाई, बाकी मुद्दे हैं, कई सवाल हैं। उन सवालों को किनारे करके फिर से एक बार हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिकता का रंग देने के लिए, हिंदू मुस्लिम के बीच दरार को चौड़ी करने के लिए, ध्रुवीकरण की पिच तैयार करने के लिए अमित शाह कैराना पहुंचे। कैराना का खास मतलब है बीजेपी के लिए, क्योंकि 2017 के चुनाव के पहले भी बीजेपी ने कैराना को मुद्दा बनाया था, पलायन का मुद्दा बनाया, और उसके बाद अभी 2 या 2.5 महीने पहले योगी आदित्यनाथ फिर कैराना पहुंचे थे। सरकार बनने के 4.5 पौने 5 साल बाद और अमित शाह पहुंचे चुनाव के 18 दिन पहले। और मैं अभी यहां हूं शामली विधानसभा के कौन सा गांव, भबीसा गांव में। यहां से करीब करीब 16 किलोमीटर दूर कैराना है। मैं करीब करीब 3 घंटे अभी कैराना में था। जरा देखना समझना चाहता था कि कैराना में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के नेता बार बार कैराना का मुद्दा उठा रहे हैं और 5 साल बाद चुनाव के वक्त फिर से उस मुद्दे को धार देने में जुटे। तो पता चला, आप सबको पता होगा, कई बार मैं अपने वीडियो में भी बता चुका हूं कि अमित शाह आज कुछ ऐसे परिवारों से मिले जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पलायन किया। वहाँ जो गुंडागर्दी थी, रंगदारी थी, मुस्लिम धर्म के कुछ गुंडों की या गैंगस्टर का जो आतंक था, उस डर से उनका पलायन हो गया था। वो कुछ साल के लिए कैराना छोड़कर कहीं और चले गए थे। वापस तब लौटे जब बीजेपी की सरकार आई, ऐसा बीजेपी का दावा है। और उन परिवारों से अमित शाह आज मिले और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कैराना से की। लेकिन मकसद साफ है। उसी मकसद का मतलब समझने के लिए मैं यहाँ हूँ, इधर से गुजर रहा था। मैं ऐसे ही करता हूँ, कहीं भी गुजरते हुए जो भी लोग दिखते हैं उनसे बात करता हूँ। यहाँ कुछ लोग ताश खेलते दिखे तो लगा जरा पूछें, चूँकि शामली ज़िले में ही कैराना है। शामली ज़िले में 3 सीटें हैं, जिसमें 2 पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन कैराना से नाहिद हसन जीते थे, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, जो इस वक्त जेल में हैं। जिस दिन वो नामांकन का पर्चा दाखिल करते, उसी दिन उन्हें गिरफ्तार किया गया गैंगस्टर एक्ट में। कई मामले उनके खिलाफ हैं। अब कहा जा रहा है कि उनकी बहन इकरा हसन वहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं, हालांकि नामांकन उन्होंने कर दिया है। लेकिन वो चुनाव का मुद्दा है, कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा, 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन उससे बड़ा मुद्दा है कि क्या कैराना में ऐसा आतंक था, हिंदू और मुसलमानों के बीच ऐसी खाई थी, ऐसा था कि कैराना के मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ हिंदुओं के इतने खिलाफ थे, जिसके लिए देश के गृह मंत्री को आज वहाँ फिर से पहुँचना पड़ा। और आज पहुँचना पड़ा तो वहाँ से पहुँचने का और वहाँ से चुनाव के आगाज़ का मतलब क्या है। पश्चिम यूपी में चुनाव प्रचार की शुरुआत, डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कैराना से क्यों कैराना में आया अमित शाह आज? ये अपना वोट मांगने के लिए आया होगा। वोट मांगने तो कोई भी जाता है, उसमें गलत नहीं है। एक मिनट, एक करके बात करते हैं। देखो जी, ये यहाँ पे यू नाहिद परिवार का जो घराना है ना, हम इसके बाबा अख्तर हसन से जाने हैं। अख्तर हसन यहाँ MP रहे, शाम सिंह दुलेंडा को हराया था। फिर उसके बाद में इनका पिताजी था मुनव्वर हसन, वे भी चुनाव लड़ते रहे जी। और फिर नाहिद हसन। पर हम आपको एक ही बात कहेंगे, ये अमित शाह जी हुकम सिंह के परिवार को और नाहिद हसन के परिवार को अलग बता दें। एक ही परिवार के हैं, एक ही परिवार से एक ही चौपाल में बैठते हैं। जो कलशान चौपाल है वो दोनों की है। और ये जी हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए
जो कोई आदमी अपने विकास के लिए अपना काम ढूंढ कर बाहर चलेगा, उसको आप पलायन कहोगे या ये कहोगे वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए गया या पलायन करा? नहीं, लेकिन वहाँ कह रहे हैं कि गुंडों का आतंक था जो मुस्लिम बिरादरी के थे, और उसके बाद जो कारोबारी थे, बिजनेसमैन थे, दुकानदार थे, उन्हें तंग किया जाता था, 10-10 लाख की रंगदारी मांगी जाती थी, जीना मुश्किल हो गया था, इसलिए छोड़कर जाना पड़ा। बीजेपी की सरकार आई तो वापस आए, उन्हीं सबसे आज अमित शाह मिल रहे हैं, वहाँ मिले सबसे। देखो सर, करना इतनी दूर नहीं यहाँ से, वहाँ का जो क्षेत्र है वो गली जो है कंजस्टेड है, बहुत सघन है। और लाला लोकेश सर हैं, उनकी पेस्टिसाइड की दुकान है। कई और लाला हैं जो खेतीबाड़ी की दवाई बेचते हैं। पर जामा मस्जिद पे मुसलमानों की दुकान है। सब में एकता है, बहुत एकता है। कभी ये द्वेष नहीं रहा कि हिंदू हैं मुसलमान हैं। और जब कलसाण गोत्र की बात आती है, कलसाण की, सारे नाहिद हसन, हुकम सिंह, हमारे वीरेंद्र जी, सब एक कलसाण चौपाल पे बैठते हैं। नहीं, वो अलग बात है। देखो वो बीच में इन्होंने कलसाण गोत्र की चूंकि बात की तो कहा जाता है गुजर बिरादरी से नाहिद हसन जो मौजूदा विधायक हैं, जो अभी जेल में हैं, जिनके फादर मुनव्वर हसन थे, 4 बार वो भी सांसद लोकसभा से, राज्यसभा से, विधानसभा से रहे, और उनकी माँ 2009 में बसपा से जीती, उसके बाद 2018 का उपचुनाव जीती तबस्सुम हसन। लेकिन वो 200-250 साल पहले ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। गुजर बिरादरी के थे, एक ही वंशावली है, दोनों का गोत्र एक है, लेकिन एक वंशावली से मुनव्वर हसन और नाहिद हसन है, दूसरी वंशावली से जिन्होंने धर्म नहीं बदला वो हुकुम सिंह और उनकी बेटी मृगांका सिंह है, जो वहाँ से उम्मीदवार हैं इस बार विधानसभा चुनाव में। वो मृगांका सिंह जो 2018 के उपचुनाव में अपने पिता की मौत के बाद, हुकुम सिंह जो सांसद थे कैराना के, उनकी मौत के बाद सीट खाली हुई थी, वहाँ हार गई। उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव भी हारी, लेकिन उससे पहले 17 में विधानसभा चुनाव भी हारी। लेकिन इस बार मृगांका सिंह एक बार फिर चुनाव मैदान में है। नाहिद हसन का जिक्र किया। अब ये चुनाव और वहाँ की राजनीति है। मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ कि वहाँ चूंकि आप लोग यहाँ से 15 किलोमीटर दूर हो कैराना से, वहाँ इतनी गुंडागर्दी, पलायन था, तभी तो बीजेपी कह रही है कि लोग छोड़ गए, 300 लोग छोड़ गए। हुकुम सिंह भी तब पर्ची जारी करके लिस्ट जारी कर किया था एक बार। ये बताओ, जब वहाँ इतनी गुंडागर्दी है, हुकुम सिंह की जो कोठी है ना, वो कस्बे से 1 किलोमीटर दूर है, जंगल में, और वहाँ कोई ऐसी सुरक्षा नहीं है। कभी जब से 50 साल मेरी उम्र हो गई, कभी कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं हुआ, कभी कर्फ्यू नहीं लगा। जितने भी रूट हैं डाइवर्ट हो गए कराने में। अगर वहाँ पलायन होता तो वहाँ क्यों डाइवर्ट करते? रूट भी सब डाइवर्ट वही है। कराने से आएंगे, पानीपत से आएंगे तो करनाल से आएंगे, वो वहाँ से झिझाने से रूट डाइवर्ट कर दिया। ये बताओ, जहाँ इतनी दंगा पिसाद होती है, क्या वहाँ रूट डाइवर्ट होते हैं? वहाँ तो एकता है, हिंदू मुस्लिम एक जगह हैं, सब दीवार अलग अलग नहीं है। एक हिंदू की दीवार है, एक मुसलमान की दीवार है, दोनों की एकता है। एक ही दीवार पर दोनों की छत रखी हुई है। तो बताओ वहाँ से पलायन कैसे हो गया? अपनी पब्लिसिटी करने के लिए बड़े बड़े विज्ञापन छापते, उन्होंने लिख दिया ये मकान बिका हुआ है, इसलिए लिख दिया कि हमारे जो मकान के हैं ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा लगें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मकान का भाव हो। तो ये क्या, अब ये मकान बिका हुआ है, अपना सामान है, लिख देते हैं मकान बिका हुआ है, पर ऐसे किसी का दबाव नहीं, ना कोई बदमाश है कराने में ऐसा हिस्ट्री शीटर रहा हो। अब जरा एक मिनट, नहीं, हिस्ट्री शीटर तो कराने में था, मुकीम गाँवों का था, कराने का नहीं था, भी था, और गाँव का था, मुकीम काला और एक सब्बीर या कुछ ऐसा और नाम, मुझे किसी ने बताया नाम मुझे। हाँ था, वो जहानपुरे का था। हाँ। तो वही बताओ जो नहीं, अमित शाह जो आज वहाँ इतने लोगों से मिले, और पश्चिम यूपी से अगर उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन शुरू भी किया तो कैराने से किया, तो इसका फर्क पड़ेगा? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ने का। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने का। ये लोकदल का क्षेत्र है, उसी का रहेगा। गठबंधन की चुनाव होगा और गठबंधन की सरकार आएगी, यहाँ कोई अंतर नहीं। के माध्यम से पूर्वांचल को दिखाना चाहेंगे, मीडिया के माध्यम पूर्वांचल को, क्या कराने में इतनी गुंडागर्दी रही, लेकिन हमारे पास भी बाहर से आदमी आते हैं, अरे भाई आकर देखो। ये मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं गोरखपुर में अगर कॉरिडोर वहाँ बनाएंगे तो कराने में बताओगे आगे, और कराने में की बात जिसने नहीं देखा उसको भ्रमित करते हैं। हम यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के निवासी हैं, हम भ्रमित नहीं होंगे ऐसे, कि हमने अपने सामने देखे है 50 साल में क्या हुआ है, सब में एकता रही है। ये वहाँ उधर गोरखपुर साइड में जाकर बताओगे, बोले हम कराने में ये करिए, झगड़े का बहुत करिए, ये झगड़ा करवाना है, यहाँ वोट मांगने भी नहीं। बाकी लोगों से बात करते हो, आप भी यहीं के रहने वाले हो ना? हाँ। तो ये जो अमित शाह वहाँ घूम रहे हैं, घूम के गए होंगे अब,
तो वो जो कह रहे हैं कि कैराने में बहुत ज़्यादा हिंदुओं को बहुत आतंकित रहना पड़ा मुसलमानों से, और उसकी वजह से पलायन हुआ और एकदम उनको सिर्फ बीजेपी सरकार ने बचा लिया या उनका डर ख़त्म किया इसलिए लौट के आए। तो ये जो कह रहे हैं इसका क्या असर पड़ेगा इलाके में? नहीं, कोई असर पड़ना ही नहीं, नाशा हो गया। इतनी बात नहीं है बड़ी जितनी ये बता रहे। ये तो खामा वोट लेने के चक्कर में अपना ड्रामा बना रहे। ये तो लोकदल का एरिया है, वैसा ही रहेगा। नहीं, वहाँ तो नाहिद हसन समाजवादी पार्टी का है। चलो, गठबंधन का तो है ना, गठबंधन का है। तब बताओ ना, लड़का के निशान से जीतती थी वहाँ। क्षेत्रीय का नहीं है, दोनों का गठबंधन है और कुछ नहीं है इसमें। आप ताऊ क्या कह रहे हो? ये कह रहे हैं हिंदू बहुत वहाँ एकदम डरे हुए हैं मुसलमानों के आतंक से, खौफ के साथ ना डर रहा कोई, और इसे हराने की कोशिश करेंगे पूरी। और जो है जो आ रहा आज वहाँ क्या वो असली गुंडा, जीव हमें गुंडे बताओ, गुंडा नहीं है कोई। यहाँ भी इन्होंने सर्वनाश कर दिया सुने हैं, जैसा यो अमित शाह रहे, ये तो गुंडे हैं पूरे, इन्होंने तो प्लान कराए। ये हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा बना के कोई है को कांड करवा के दुनिया में रवायत थी ना वहाँ, पर यहाँ पर रवाना रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। यहाँ का पक्का था चुनाव के आयोग को कैसे होना है, क्या फर्क होगा बता। अरे विचार और छोड़ दे हमारे पर सांड। अच्छा, बिजार पे बात बहुत कर चुके हैं हम, जरा इस पे आते हैं। अब यहाँ देखिए ताश की महफिल जमी है और इस ठंड के एक एक करके इस ठंड के मौसम में सब लोग बैठकर यहाँ ताश खेल रहे हैं। और वहाँ अमित शाह कैराना में चुनाव प्रचार कर चुके, एक तरह से डोर टू डोर कैंपेन, और उसके बाद शामली में भी प्रबुद्ध लोगों से मिलेंगे। अमित शाह से शामली में भी आज मुलाकात कर रहे हैं बहुत सारे लोगों से, शहर के लोगों से। इन संडू का इलाज करवा जो फिर इन भागे, सारा खेत खा दिए, फसल सारी बर्बाद कर दी। इनका जिम्मेदार कौन होगा? वोट तो ले लेंगे, फसल बर्बाद कर दी। आप लोग बताओ, एक तो ये बात कह रहे कि हमने पेमेंट करा, ये जो कह रहे हमने पेमेंट करा दिया, हमें वो पेमेंट दिखा दे कहाँ हो रहा। सर, वो गन्ने का पेमेंट आपकी बात मानता हूँ, उस पर चूंकि मैं बहुत बार वीडियो कर चुका हूँ। आज जरा मैं अमित शाह की यात्रा पर बात करना चाह रहा हूँ, और वो इसलिए भी चूंकि आज वो कैराना और शामली इलाके में, और बीच में मैं दर्शकों को बता दूं, चूंकि मैं अभी कैराना में करीब 4 घंटे था और मैं कलस्यान चौपाल पे भी गया, जो हुकुम सिंह का वंशानुगत जो चौधरी हैं वहाँ के, वहाँ भी गया, और बाकी इलाकों में भी घूमा। वहाँ ज़्यादातर लोग, यहाँ तक कि कलस्यान चौपाल पर बैठे लोगों ने भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला था। कैराना से अगर कुछ लोग को छोड़ के गए या ऐसी स्थिति थी, डर का माहौल था, लॉ एंड ऑर्डर का मामला था। उसमें गुंडा जो था, जो मुस्तकीम काला उस इलाके में, जिसका मुकीम काला माफ़ करें, जिसका आतंक था, 2-4 और ऐसे गुंडे थे जिनका आतंक था, जो वसूली करते थे। वो गैंग था जो लंबे समय से ऑपरेट कर रहा था, जिसमें से 2-3 की इनकाउंटर में 2-3 को मार दिया गया। मुकीम काला चित्रकूट जेल में बंद था, आपसी झगड़े में, फायरिंग में वो मारा गया। लेकिन उसको ये कहना कि वो जो गुंडे गैंगस्टर थे जो वहाँ वसूली करते थे कारोबारियों से, बिजनेसमैन से, उसको ये कहना कि पूरी मुस्लिम बिरादरी के डर से वहाँ हिंदू डरे हुए थे, यही नैरेटिव और इसी तरह का क्या कहें, इसी तरह की कहानी बुनकर बीजेपी एक बार फिर इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम करना चाह रही। सही बोल रहा, गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं, सही बोल तो लेकिन उसके बाद तो हो जाएगा हिंदू मुस्लिम, हो सकता है। जाट तो हिंदू मुस्लिम कर ही चुके हैं पहले। हिंदू मुस्लिम नहीं होने यहाँ, बिल्कुल जो है कितना हंगा लगा, लड़े नहीं आप आपस में, लड़ने के नहीं। लेकिन लड़े ना पहले? नहीं, पहले भी लड़े, पहले 17-14 में तो लड़े, जीव तो लड़े। इन्हें भिड़ा दिए, मुझ भला करा के भिड़ा दिए सब लोग, पर हम बिल्कुल नहीं भिड़े। और एक तरफा वोट गिरेंगे, बिजार नाच दे दिया, बिजार खा के सारे गेहूँ। अरे फिर बिजार पे आ गए, बिजार को अभी रहने दो, अभी जरा आज की बात कर लेते हैं। बिजार पे मैं 4 महीने से बिजार, कहीं से बात करो तो बिजार पे आ जाता है। अभी बिजार बिल्कुल नहीं लड़ने के हम, ना यहाँ को लड़ाई है ना झगड़ा है। और यूँ आ जाओ, कितनी लड़ाई करवा लो, होने की नहीं। ये बताओ ये कि एक मिनट जरा ताश वाले में घुसने दो मुझे, एक मिनट ये बताओ, ताश आपका डिस्टर्ब कर रहा हूँ ना जी, कोई बात नहीं। पैसे भी लगे कि ऐसे फ्री वाला है? फ्री है यहाँ तो सब, मनोरंजन। आप तो बड़े व्यस्त हो एकदम। हाँ जी, हैं? हाँ जी। तो जीत कौन रहा है यहाँ पे? हम, आप ही जीत रहे हो? और कौन? 4 लोग खेल रहे हो ना? हाँ। तो जीत आप ही रहे हो लगा? हाँ, जीतेंगे। तो उधर कौन जीतेगा? कैराना में अमित शाह है आज। वो नाहिद हसन है, भी जीतेंगे। कौन जीतेंगे? नाहिद हसन जीतेगा, लोग तो लगा। एक बार बताओ तो हमें
सुरेश राणा है यू थाना भवन का 350 का भाव बताया रहता यू किसका पेमेंट दिवा दिया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुए थे 15 जनवरी लोग का सारा पेमेंट दिवा देंगे कहाँ गई गवर्नमेंट दिवा के किसी का पेमेंट जक्कत भुक्के मर गए बिजौर माँ खा गए क्या कर दिया उन्होंने बिजाड़ और गन्ना इसके बिना कोई यहाँ के किसानों की चूंकि दो बड़ी समस्या है। मैं जरा उस पे आता हूँ जो कैराना में हुआ। आप लोग भी तो यहाँ से सुनते होंगे कि कैराना में बहुत गैंग है या गैंग के डर से लोगों का पलायन हो रहा है, ये क्या कहानी है बताइए, आप लोग को पता होगा। उसकी वजह से वहाँ मुसलमान वहाँ आतंकित करते हैं, उसकी वजह से हिंदू कारोबारियों को जाना पड़ा, 300 लोगों को जाना पड़ा। एक बात तो बताओ तो मैं यू काम तो प्रशासन का है, हमारा काम थोड़ा आयु जो तू का गोली मारा जो बदमाश है अगले मानते यू काम तो प्रशासन का, हमारा काम थोड़ा गुंडे को थामना। अरे प्रशासन संभालो, गोली मारो छोड़ देगा जो गुंडा, ठीक है राड मेरी। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हो। कारोबारी तो जो बड़े आदमी थे सब बड़े शहरों में जा लिए, इन शहरों को छोड़ के। कानले तभी है जो बहुत बड़े पंजाबी थे, काम बैठ गए उनके दिल्ली में, वहाँ जाके कारोबार प्लान करके कर दिए। वही है जिनकी धर्मशाला अलावा की है सब बात जालिए, सब बात जालिए। उसमें उस लिस्ट में उस 300 प्लान थोड़ा करा के चिन्ह है लाला है जिनकी धर्मशाला में खेल रहे हैं यहाँ। कुछ हो सकता है छोड़ा भी होगा, मान लो जो गुंडे गैंगस्टर होंगे पैसा लेते होंगे, थोड़ा देख रहे मंत्री भी आकर रोज प्लान कर दिया ना, बड़ा काम हो जाए वहाँ कुछ थोड़ा इतना तोल दे दे, थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाए आपस में भाइयों में भी हो जाए झगड़ा, पर ये थोड़ा ही तोल दे दे उस बात को। नहीं अगर वहाँ कोई मान लो 2 मुकीम काला या कोई सब्बीर या पता नहीं नाम भूल रहा हूँ मैं, जो कोई ऐसा 4 गैंगस्टर था वो जो उस इलाके में, हालांकि वो सहारनपुर पानीपत कहाँ लोग एक्टिव थे, ऐसे गैंगस्टर तो कोई हिंदू में भी हो सकते हैं। उस गैंगस्टर की वजह से आप पूरे हिंदू को नहीं कहोगे कि हिंदुओं ने वहाँ मुसलमानों को भगा दिया। अगर 4 गैंगस्टर तो गैंगस्टर का मामला था, यूं ही था बिल्कुल। हाँ यहाँ तो जी नू करना है मजदूर और जो किसान है इन्हें धरती में तारना और कुछ नहीं। 14वें दिन का पेमेंट तय करा था बीजेपी सरकार ने, आज लोग 14वें दिन पेमेंट नहीं हुआ, पहली बात तो यह। दूसरी बात यह क्या हिंदू मुस्लिम और करा रहे सब मुद्दे छोड़कर चुनाव में हिंदू मुस्लिम पर लाना चाह रही और कोई तरीका नहीं इनका। गरीब का होने हिंदू मुस्लिम क्यों बीजेपी को जाना पड़ेगा। पिछली बार जब हिंदू मुस्लिम हो गया 14 में तो क्या जीव झगड़ा हो गया था, कुछ होशा आ गया था लोगों को। झगड़ा भी उन्होंने करवा था, झगड़ा भी उन्होंने करवा था और झगड़ा के कहीं और करता था। उस समय 2014 के अप्रैल में, आज सुबह के वीडियो में शायद आपने देखा होगा, अमित शाह ने शामली इलाके में ही हुकुम सिंह के प्रचार में जब आए थे, जो हुकुम सिंह कैराना के सांसद थे जिनकी बेटी मृगांका सिंह इस बार विधायकी का चुनाव लड़ रही हैं, उनके प्रचार में, हुकुम सिंह के प्रचार में, उनके मंच पर, उनकी मौजूदगी में, और सुरेश राणा जो गन्ना मंत्री हैं, जो थाना भवन जो शामली ज़िले की दूसरी सीट है वहाँ के विधायक हैं, उनके मंच से अमित शाह ने कहा था कि बदला लेना है। जो स्थिति हुई, जिस ढंग से लोग बिना खाए सो सकता है, बिना भूखे सो सकता है, या किसी भी ढंग से रह सकता है, प्यासा सो सकता है, प्यासा रह सकता है, लेकिन अपमान अगर हो जाए तो जीना मुश्किल है। बदला का वक्त है, हालांकि उन्होंने कहा कि बटन दबाकर बदला लो। लेकिन उस वक्त ऐसा लगा कि अमित शाह ने एक माहौल बनाया पश्चिमी यूपी में, जिसकी शुरुआत मुजफ्फरनगर दंगे के बाद और उसके बाद बीजेपी की जीत तक हुई। लेकिन वो दिन गुजर गए, अब नई पिच तैयार करनी है। पिच तैयार हो सकती है, पिच तैयार होने की नहीं होगा। हम लेंगे बटन दबा के बदला, हम लेंगे बटन दबा के बिके। हाँ लोक दल का बटन दबा के बदला हम लेंगे बिके। हाँ इबका नहीं होगा बात, इबका मुसलमान हमारे भाई है, हम उनके हमें नहीं लड़ा सकते ये, इब तो हम समझ गए दोनों। हाँ इब नहीं आवा बात। लेकिन अमित शाह बोलते हैं कि पलायन को याद करके मेरा खून खौल उठता है। जी झूठ बोल रहे हैं, हाँ झूठ बोल रहे हैं, हमारा तो खून खोल नहीं रहा। हम लड़के गुजरात में क्यों नहीं खोल रहा खून, उन्हें वहाँ दुनिया मरवाती रियल भर भर का ही गई है वहाँ से, वहाँ नहीं करा दंगा, इब यहाँ कराना रहा वो और क्या करेगा इस तरह से गुजरात आ रहे यहाँ इसका खून खोड़ा है। और जी वो मुजफ्फरनगर दंगे में हमारे हिंदू भाई वहाँ जेल में चले गए, उनकी जमानत हो है, उनका कुछ नहीं हुआ बेचारों को, वे भूखे मर गए, उनके घर के भी कुमार वाला वही जेल में करा के उनने उनके लिया दंगे के लिए ही। बता आज भी जमानत करा के केस भुगत रहे, आज भी कहाँ रहेगी हिंदू मुस्लिम, कहाँ रह गया उसका वो, बताओ। आ जाता आपके पास आ जाता, इधर बोलो। हाँ बाबूजी गृह मंत्री का काम के हो। हाँ। अगर दंगा भड़का ना, हाँ। उसका तो कंट्रोल करने का, बाहर भी सीमा पे भी यहाँ काम इसमें
हिंदुस्तान में भी जो काम है उसका, जो आग बढ़ाने वो यहाँ लिया, कराना आ रहा वो आज के लेना आ रहा। गृह मंत्री कर रहे प्रचार एक MLA का। गृह मंत्री वहाँ ये बताने आए कि लोग सुख चैन से रहे, जो लोग डर रहे थे मुसलमानों के डर से, दंगाइयों के डर से, जो मुस्लिम गैंगस्टर थे जिनके डर से छोड़ना पड़ा, वो सब शांत होकर रहे। हम आपके साथ हैं, यही बताने गए वहाँ। ना तो कोई डर के रह रहा, बिल्कुल शांत रह रहे। बताओ कहाँ है झगड़ा, बताओ कहाँ है झगड़ा। नहीं, पलायन तो किया था ऐसा हुकुम सिंह भी लिस्ट। तो एक बात बताओ, मेरा कोई काम बढ़ गया और मैं यू काम छोड़ के बाहर चला गया, यू प्लान है। बताओ प्लान है कि या मेरी सर्विस लग गई मैं बाहर चला गया, प्लान है। यू सबके बच्चे हैं, नौकरी लग रही, बाहर अपने वो बना रहे मकान, तो वे तो जाएंगे। ये प्लान होगा। पश्चिमी बंगाल में गया, अजीब पश्चिम बंगाल में गया, जाकर मुद्दा बनाया था, बोले बीजेपी के लोग मरे लग रहे, बीजेपी के लोग मरे लग रहे। अब भी वो पश्चिम बंगाल वही है, कोई मरे हुआ है क्या जी? बताओ कोई ये जहाँ जान है वहाँ मेरे हुए बतावे, पैदा हुए नहीं बताता, मेरे हुए बतावे वहाँ। अब ये देखो अमित शाह जी का भाषण वहाँ से चल रहा है, अभी आज तक चैनल है, ये कैराना में अमित शाह जी का भाषण चल रहा है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य भाषण को सुन ये आग बढ़ेगी। हाँ, आग बढ़ाना आ रहा है, वही आग बढ़ेगी। लोगों को समझना चाहिए, चाह के रहा बस, और कुछ नहीं। नू कह रोजगार देंगे, पूरे कुनबे को रोजगार दे दिया, तड़की लाठी ले, खेत मजा ले, सारे खेत काट दिए, यू रोजगार दिया। जो मेरा भाई है, जो मेरा गोली मारेगा, मुझे पता है रात में धर रहेगा वो। बताओ गारंटी ले लो। ये बताओ, आप युवा आ गया हो, पिछली बार भी ये सब कोशिशें हुई और जो भी बीजेपी ने जिस ढंग से नेताओं ने हिंदू मुस्लिम किया 2014 के चुनाव में, नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को जीत मिली और बड़े पैमाने पर जाट खास तौर से बीजेपी के साथ गए। इस बार भी वही कोशिशें हो रही है एक बार फिर से। ये बात यह थी 2014 में कोई नहीं रहेगा। पिछली बार हमारा युवा का हम सब लोग गए, इस बार हमारा कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई भी बिरादरी का लोग सब हमारे साथ है। सब गठबंधन को वोट देंगे, सब एक साथ हैं, हर बिरादरी। यहाँ नाई भी है, सोनी जी भी है। मफलर ये कहाँ से? ये मफलर है, ये खरीदा है, बनवाया है। ये बिक रहा है बाजार में? नहीं बनवाया है खुद। हाँ गजब, ये तो RLD का ऊनी है, ऊनी है, गरम है। RLD का नली लगा लिया इन्होंने। हाँ बताओ, आपसे पूछा था मैंने जी। 2014 में बात यह थी, इन्होंने हिंदू मुस्लिम भड़काया, युवाओं में जोश था, वे सारे युवा एक तरफा हुए, भाजपा में वोट गिरी एक तरफा। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं, युवा भी सब समझ गया। इस बार सब युवा जयंत चौधरी के साथ है, गठबंधन के साथ है। चलो, आप लोग मतलब यहाँ ज्यादातर लोग लोकदल वाले हो सब? लेकिन पिछली बार तो लोकदल वाले भी सब गए थे जाट। पूरा गांव लोकदल, पूरा गांव गया। ये पिछली बार तो लोगों ने वोट दिया ना? बिल्कुल दिया, बिल्कुल दिया। वोट दिया जी, वोट दिया, पर नू दिया था। अगर हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमें गन्ने का पेमेंट मिलेगा, हमें नहीं पता, झूठ के अलावा हमें कुछ मिले ही नहीं। ये तो हमें झूठ बोल कर भगा लेगा, ये झूठ के एक बार चला, इसका चल गया। नहीं, थोड़ा ये भी लगा कि हिंदू मुसलमान हो रहा है तो हम थोड़ा दब के रहेंगे, दब के रहे तो हम थोड़ा तन के रहेंगे। मीडिया के माध्यम से यह बात फैला दी, और जिन्हों कह रहे हैं नेक जो अच्छी बात होती है ना, वो चलती है 2 किलोमीटर, और जो होती है बकवास वो चलती है 100 किलोमीटर। बकवास मार के यहाँ की बात ये वहाँ बतावे गोरखपुर। अब आप यहाँ हमारे सामने आए, यहाँ की बात हम जाने, पर लेकिन गोरखपुर वाले तो बेचारे मीडिया को देख के बताओगे। इन्होंने अफवाह फैला दी, अब कराना में पलायन हुआ। हमें बताओ तुम्हें लोग के सर कहाँ है में और कहाँ में बस रहे। अजीब घर हमें पता के गाजियाबाद वाला कराने वाला मीडिया में फोटो दिखा दे, देखो हम उसे घर बैठे तो उसे घर वहाँ घर दिखावे कराना में, क्यों दिखावे? उसे बस में बैठा कर ले आओ, लोकेश है भाई, और पलायन हुआ था। हम उससे ही पूछेंगे, भाई सेठ जी तेरे पे कौन सी आफत आई थी, अब तू बिजनेस बढ़ाने के लिए गया? एक ये भी सच है कि पलायन को लेकर जितनी थ्योरी बीजेपी ने दी और शुरुआत हुई हुकुम सिंह की तरफ से, जो कैराना के सांसद थे, और शुरुआत उन्होंने की 2017 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, जिस चुनाव में उनकी बेटी मृगांका सिंह उम्मीदवार थी। और मैंने खुद हुकुम सिंह का इंटरव्यू किया था, यूट्यूब पर मौजूद है, अजीत अंजुम हुकुम सिंह सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, इंडिया टीवी का एडिटर था। तब हुकुम सिंह ने खुद कहा था कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, कानून व्यवस्था का मामला है, ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। लेकिन बीजेपी
लगातार इसे हिंदू मुसलमान लॉ एंड ऑर्डर से अलग बनाने की कोशिश करती रही। उसी कोशिश में वहां है, आज भी अमित शाह हैं। और खास बात ये कि अगर लिस्ट देखेंगे, 300 परिवारों की लिस्ट वेबसाइट पर सर्च करेंगे, कई वेबसाइट्स ने, अखबारों ने स्टोरी की कि उस लिस्ट में ऐसे कई परिवारों का जिक्र है जिनमें 2-4 ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई, कुछ ऐसे हैं जो उसी गांव में मौजूद थे जिनसे जाकर अखबार के संवाददाता मिले, कुछ ऐसे जिन्होंने कहा कि हमने अपने कारोबार या रोजगार की बेहतरी के लिए कहीं शिफ्ट किया, लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया कि सब मुसलमानों के डर से शिफ्ट किया। मैं बार बार कहूँगा, गुंडे हो सकते हैं, गैंगस्टर हो सकते हैं, वसूली ली जा सकती है, रंगदारी का डर हो सकता है, लेकिन उसको हिंदू मुसलमान का रंग दिया गया। सही करो? हाँ, गलत दिया गया। ये हैं चोर और झूठी के हैं और बहुत बात। साल भर लोग किसान वहाँ पड़े रहे, फिर जब खंडगी बीजा होगा थरा बेटा गरख अब भाई मान ली हमने तो मांग और होती ही फिर इन्होंने तो आरक्षण कर दिया, जाना पड़ेगा बिका तो जान बचती नहीं बिल्कुल भी। ये बताओ भाई साहब, आप ऐसे मगन होके नीचे बैठे हो, ताश भी बंद करा दिया? ताश चालू हो गया दोबारा, ताश चालू है। तो ये जो है कैराना, चूंकि यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर है, सवाल तो कहीं से पूछ लिया, लेकिन ठीक है अभी कैमरे पे बोल रहे हैं, लेकिन भीतर भीतर कहीं अमित शाह के उस दौरे से योगी आदित्यनाथ फिर ऐसी, अभी तो पहले दौर में ही बहुत कम वक्त है, 10 फरवरी को है, इसी 15-17 दिन में बहुत जोर लगाया जाएगा, बहुत कुछ बोला जाएगा, तो थोड़ा लगेगा कि हाँ उसी तरह से कुछ माहौल बनेगा। अभी माहौल में कोई ऐसा तो है नहीं यहाँ पे, बाकी सबका प्रचार करने का आगे प्रचार कर रहे हैं अपना, बाकी कुछ मीडिया ही ज़्यादा उछाल रही इन बातों को कि दंगा होगा, ये होगा। अगर मीडिया से शांत कर दंगा होगा कोई नहीं कर रहा, मतलब वो बीजेपी जो मीडिया शांत कर ले इस चीज को, ये दंगे पर न लेकर जाए, अपने प्रचार पर लेकर जाए और प्रचार ही चलता रहे तो कुछ नहीं है यहाँ से। मीडिया क्या करेगा? अमित शाह जब वहाँ गली गली घूम गए आज कैराना में, हर आदमी प्रचार कर रहा है अपना और गली गली कर रहा है, सब यहाँ भी गाँव में भी कर रहे हैं, हर आदमी आ रहे, शांति है, कहीं कोई झगड़ा नहीं है, जिसको जहाँ वोट गिरनी वहाँ गिरेगा। यहाँ का माहौल है भी, लोकदल का आएगा, लोकदल जीतेगी। तो अमित शाह के जाने से आपका नहीं फर्क? इससे क्या फर्क पड़ा? कोई दंगा नहीं होना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी से भी, प्रचार कर रहे होगा, पर दंगा होगा क्यों? दंगा नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, शांति है, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया चल रहा है, शांति चल रही है। तो यही तो कह रहे हैं कि ये शांति जो है बीजेपी की वजह से है, दंगा नहीं हो रहा बीजेपी की वजह से है। अभी तो शायद किसी की वजह से भी नहीं होगी शांति, सभी सरकारों को पता लग गया, पहले थी यहाँ शांति थी, बदमाशी थी, बदमाशी ज़्यादा थी, नहीं था साहब, अभी बदमाशी हटी है, इसमें कोई नहीं है। उस मायावती की सरकार में भी हटी थी बदमाशी, तो अभी शायद कोई भी सरकार ऐसी आएगी जो बदमाशी हो है। अच्छा, अब एक बात जो इन्होंने कहा उससे बात निकालता हूँ इनके जवाब से कि मायावती में बदमाशी हटी थी, इस सरकार में बदमाशी हटी, मतलब बीच में बदमाशी हुई। हाँ, थोड़ा फर्क आया, सरकार बदलते अंतर आता है। यहाँ शांति है, अब भी मायावती के समय में भी थी, अखिलेश के समय में थोड़ा अंतर आया, लेकिन आगे ऐसी स्थिति नहीं आएगी। अखिलेश भी समझ चुका, इतना बढ़ावा किसी को नहीं दिया जाएगा, कानून व्यवस्था ठीक रहेगी आगे भी। मतलब आपको लगता है बढ़ावा दिया गया? नहीं होया, कुछ थोड़ा अंतर आया तभी तो सरकार पलटी, दंगा होया, उसका प्रभाव। हम सब लोग बीजेपी के साथ गए, 14 में भी गए, 17 में गए, 19 में गए, आगे से नहीं जाएंगे, ना हमारा युवा जाएगा ना हम जाएंगे, हम सब के सब गठबंधन के साथ जाएंगे। तो ये पट्टा कब थाम लिया आपने? ये तो पहले से ही है हमारा, लेकिन बीच में 3 बार आप गलती करी, बहुत बड़ी गलती हुई हमसे वोट देगा बीजेपी को। हमारा सारा युवा बेरोजगार बैठा घर पे। हाँ, आप ये बताओ कि ठीक है, जो अमित शाह शामली में भी रहेंगे, बहुत सारे प्रबुद्ध लोगों से मिलेंगे, हो सकता है उसमें कुछ जाट नेता भी हों, ऐसे भी हैं ही लोग, जाट गुजर हर बिरादरी के लोग हैं। जो शामली के जो कैंडिडेट हैं वो बीजेपी के जो सिटिंग एमएलए हैं वो भी जाटी है ना, हैं? तो हो सकता है आप यहाँ ताश खेलने वाले लोग अलग सोच रहे हो, लेकिन बहुत लोगों को लगे कि नहीं अमित शाह सही बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, माहौल फिर वैसे ही बनेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने का, ऐसा हो ही नहीं है, ऐसा नहीं होने का। अच्छा, तो बिछड़ गए थे पहले, कुछ है पहले बिछड़ गए, कुछ जक्का थे हमारे, अगले बका दिया कि नौकरी देंगे, कहाँ नौकरी? 3 साल हो लिए इन्हें, 5 फीट तो सड़क पे और वर्जिश कर तो नौकरी नहीं मिली एक भी ना, कोई भर्ती से वो पूरी जो भर्ती आवे उसका पर्चा लीक, जो से भर्ती आओगे उनका पर्चा लीक हो गया। नहीं पता कहाँ लीक हुआ है। ये प्रधानमंत्री या तू जट्टू का आरक्षण दिल्ली से हटाया था कि नहीं? सब तो पहले जट्टू का आरक्षण हटाया, जट्टू के तो खिलाफ है ही है वो। अब हम मुसलमान और जाट सब मिल गए, एक है। अच्छा, सब मिल गए? हाँ। अच्छा, हम कहाँ लगवाए होगा बोल सकते हैं, मिल के चुनाव लड़ेंगे सब हम। चलिए, बहरहाल तो मैं यही समझने के लिए यहाँ रुक गया ताश की इस महफिल में। माफ़ करें, आप लोगों का ये काम ख़राब किया थोड़ा खेलने का, आप लोग अपना जारी रखिए। और रुक गया मैं समझने के लिए अचानक
कि अचानक कि अगर अमित शाह कैराना में है तो क्या उसका कोई असर होगा। और अमित शाह ने कैराना में, अभी हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था का राज है, लोगों में आत्मविश्वास है, कैराना का माहौल देखकर शांति मिलती है, पलायन करने वाले पलायन कर गए, पहले यहाँ पलायन होता था, ये सब बहुत सारी बातें अमित शाह ने कहा कि कैराना का माहौल देखकर अब शांति मिलती है, पलायन करने वाले पलायन कर गए। अरे बड़ोदरा कांड देख कर क्या आतंकवादी करेगा? आतंकवाद कराना देख के वो वहाँ बड़ोदरा देख के, बड़ोदरा ने अब गोधरा शायद करना, हाँ गोधरा, वहाँ देख के वहाँ शांति नहीं पड़ी, अब करने में आके शांति पड़ेगी। देखो जी, हम किसान हैं, किसान परिवार से हैं, किसान परिवार से हैं। किसान जब राजा से मिलने जा तो राजा डरे, बोला भाई मैं तो रास्ते में खड़े, सेंध लग गई, इब नहीं पता कराना लग रहा। 3 दिन पहले बताया दिया मैं कराना हूँ। और जी मोदी जी आए पंजाब में, और पंजाब में किसान देखे भी नहीं, पीछे झंडे पाए पुलवे पड़े, मीडियम के माध्यम से देखा हमने झंडे बीजेपी के पड़े, अकेले के आगे खड़े थे किसान, आतंकवादी खड़े थे किसान। ये बताओ जब राजा अपने किसान से नहीं मिलेगा तो ये नारा मिटा दे जय जवान जय किसान। चलो उस मुद्दे पर बहुत बहस हो चुकी है, इसलिए मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, और अलग अलग इलाकों में यूं ही अचानक घूमता हूँ और जो कुछ भी चल रहा है राजनीतिक गर्मा गर्मी, चूँकि अब चुनाव बहुत नज़दीक है, 18 दिन बच गए पहले दौर में, इसलिए बहुत कुछ होने वाला है और बहुत कुछ होने वाला है। और चुनाव का नैरेटिव हिंदू मुसलमान की तरफ करने की कोशिश बीजेपी करेगी, उसका सबूत ये है अमित शाह का कैराना में होना, अलीगढ़ की तरफ योगी आदित्यनाथ का होना, और अगले कुछ दिन 15 दिन में आप अगर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि बीजेपी अगर खींचकर इस चुनाव को हिंदू मुसलमान की तरफ ले जाने की कोशिश करती है तो क्या कामयाब होगी। हालांकि इसका जवाब 10 मार्च को मिलेगा। फिलहाल नमस्कार।